हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। अडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जो दुनिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक किरदारों में शामिल है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में जंग, खौफ और नफरत की तस्वीर उभर आती है। लेकिन सवाल ये है, हिटलर ऐसा बना कैसे? उसकी बचपन की कहानी क्या थी? उसके फैसले ने उसे दुनिया का सबसे डरावना डिक्टेटर क्यों बना दिया और उसका अंजाम इतना खौफनाक क्यों था? अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रौनाउ अम इन में हुआ। उसके पिता अलोइस हिटलर एक कठोर और गुस्से वाले इंसान थे जो कस्टम ऑफिसर थे। माँ क्लारा हिटलर बहुत प्यार करने वाली और हल्का मिजाज रखती थी। हिटलर अपनी माँ के बहुत करीब था। बचपन में हिटलर एक आम बच्चा था, लेकिन उसका एक शौक अलग था, पेंटिंग और ड्राइंग। उसे आर्टिस्ट बनना था, लेकिन पिता कहते थे तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, आर्टिस्ट बनकर पेट नहीं भर सकता। ये तकरार बचपन से ही हिटलर के दिल में एक गुस्सा, एक जिद भर रही थी। एक बार स्कूल में जब उसने अपने ड्राइंग टीचर को बताया कि वो एक दिन बड़ा पेंटर बनेगा, तो टीचर हंस दिए और बोले तुम्हारी पेंटिंग्स कभी म्यूजियम में नहीं लगेंगी। ये बात हिटलर के जहन में बैठ गई। वो हर बात दिल से लगाता था और धीरे धीरे उसके अंदर सबको गलत साबित करने की भूख पैदा होने लगी। इसके साथ ही पिता की कठोर मारपीट ने हिटलर को और जिद्दी और अग्रेसिव बना दिया। उसके दिल में अथॉरिटी को चैलेंज करने की आदत बचपन से आ गई थी। हिटलर के अंदर कुछ गहरे फियर्स भी थे। डेंटिस्ट का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी छोटे बंद कमरों और छोटी जगहों से घबराना, और अपने छोटे, कमजोर और बीमार जिस्म की वजह से इन्फीरियर फीलिंग्स। वो स्कूल जाने से भी कतराता था, क्योंकि अपने क्लासमेट्स के मुकाबले वो खुद को वीक और पुअर स्टूडेंट महसूस करता था। एक और बचपन का इंसिडेंट था जब हिटलर एक नदी में गिर गया। एक प्रीस्ट जो बाद में यूरोप का मशहूर ऑर्गेनिस्ट बना ने उसकी जान बचाई। स्कूल ख़त्म करके हिटलर वियना गया अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने, लेकिन 2 दफ़ा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो, एक लड़का जिसका सपना सिर्फ आर्टिस्ट बनना था, उसका सब कुछ टूट गया। उसने गरीबी में दिन गुजारे, सड़कों पर पेंटिंग्स बेचकर खाना खाया, लेकिन उसके दिल में अब गुस्सा और नफरत पूरी तरह भर चुकी थी। इसी वक्त उसने यूरोप में उठती नई सियासत, नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये आइडियाज़ उसके दिमाग में घर बनाते गए। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। उसने बहुत हिम्मत दिखाई, मेडल्स तक जीते, लेकिन जर्मनी की हार उसके लिए एक शौक था। उसकी सोच थी जर्मनी हार नहीं सकती थी। ये तो अंदर से लोगों ने दुश्मनी की है, खास तौर पर जीव्स और पॉलिटिशियंस ने। यहीं से हिटलर के जहन में जीव्स के खिलाफ नफरत की जड़ें गहरी होने लगी। उसने सोचा कि जर्मनी को दोबारा शक्तिशाली बनाने के लिए एक मजबूत लीडर चाहिए, और वो लीडर खुद को समझने लगा। हिटलर ने 1920s में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। धीरे धीरे वो इस पार्टी का सबसे पावरफुल स्पीकर बन गया। उसकी स्पीचेस में जुनून था। लोगों को लगता था ये इंसान जर्मनी को फिर से महाशक्तिशाली बना देगा। 1923 में उसने एक कुप अटेम्प्ट किया, द बियर हॉल पुच। ये फेल हो गया। हिटलर जेल गया और जेल में उसने अपनी किताब लिखी, मेक कैम्फ, मेरी जंग। इस किताब में उसने अपने सपने लिखे, एक शुद्ध जर्मन रेस बनाने का और जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनाने का। हिटलर के वक्त जर्मनी के सबसे मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीव थे। जब हिटलर पावर में आया, जान का खतरा होने के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़नी पड़ी। सोचो, एक ऐसे साइंटिस्ट जिनके आइडियाज़ ने दुनिया बदल दी, हिटलर की नफरत की वजह से उन्हें अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। आइंस्टाइन ने अमेरिका जाकर न्यूक्लियर रिसर्च शुरू की। आयरनी ये थी कि अगर हिटलर आइंस्टाइन को जान से मारने की धमकी ना देता, तो शायद अमेरिका इतनी जल्दी एटम बॉम्ब ना बना पाता और हिटलर की हार इतनी जल्दी ना होती। हिटलर का असल जुल्म वर्ल्ड वॉर 2 1939 के दौरान सामने आया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड था। नाजीज ने लगभग 6 मिलियन जीव्स को मार डाला। फैमिलीज तोड़ दी गईं, बच्चे, बुजुर्ग सभी गैस चैम्बर्स और कैंप्स में कत्ल किए गए। सोवियत POWs यानी सोवियत यूनियन के वो फौजी जो जंग के दौरान पकड़े गए थे। रोमा यानी यूरोप की एक अलग एथनिक कम्युनिटी जिसे आमतौर पर जिप्सीज कहा जाता था। डिसेबल्ड लोग, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, सबको मार डाला। एस्टीमेट्स के मुताबिक 11 मिलियन से ज़्यादा लोग नाजी जुल्म का शिकार बने।
पहले ज्यूज को गेटोज में बंद किया गया, भूख और डिजीज से मरने दिया गया। फिर कंसंट्रेशन कैंप्स और डेथ कैंप्स बनाए गए। ऑशविट्ज, ट्रैबलिंका, सोबिबोर। डिसेबल्ड और सिक लोग एथुनेशिया प्रोग्राम में उन्हें अनवर्दी ऑफ लाइफ कहकर मार दिया गया। स्टेट सिस्टम था, पूरी सरकारी मशीनरी, लॉज, पुलिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब इसमें शामिल थे। ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मर्डर सिस्टम था। ज्यूज पर जुल्म क्यों हुआ? यूरोप में पहले से एंटी सेमिटिज्म था। हिटलर ने इसे पॉलिटिकल टूल बना दिया। आर्यन रेस को सुपेरियर और ज्यूज को डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट्स कहकर अपने फॉलोअर्स को भड़काया। जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर 1 की हार का गुस्सा उसने ज्यूज पर डाल दिया। लॉ और ब्यूरोक्रेसी ने जेनोसाइड को पॉसिबल बनाया। 1939 में पोलैंड पर अटैक करके हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू की। शुरुआत में जर्मनी ने यूरोप के कई मुल्कों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1943 के बाद सिचुएशन बदलने लगी। एलिस और सोवियत फोर्सेस ने जर्मनी को हर तरफ से घेर लिया। बर्लिन में तबाही बरपा थी। हिटलर बंकर में छुप गया। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पुरानी साथी एवा ब्रॉन से शादी की और अगले दिन 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने अपनी जान ले ली। हिटलर ने पिस्टल से अपने सर में गोली मारी और एवा ने साइनाइड लिया। हिटलर ने अपनी पर्सनल विल में लिखा था कि वो और एवा डेथ चूज करते हैं ताकि डिस्ग्रेस से बच सकें, जिसमें उन्हें रिजाइन या सरेंडर करने पर मजबूर किया जाता। ये विल 29 अप्रैल 1945 को बनाया गया था और 3 विटनेस थे। मार्टिन बॉर्मन, अडोल्फ हिटलर का प्राइवेट सेक्रेटरी, जोसेफ गोएबल्स, मिनिस्टर फॉर पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा, वन बिलो, ऑफिसर इन जर्मन लुफ्टवफे, हिटलर का एजुटेंट। दोस्तों, अडोल्फ हिटलर की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि नफरत, गुस्सा और अपनी कमियों का बदला लेना इंसानियत को बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा बचपन, एक गुस्सा और एक जुनून कभी कभी पूरे समाज पर गहरा असर डाल देते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान के पास अपने फैसलों के लिए जिम्मेदारी होती है। हिस्ट्री सिर्फ उन गलतियों का हिसाब नहीं रखती, बल्कि हमें सीख देती है कि रहमदिली, समझ और इंसानियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आज भी हम हिटलर के जुल्म से सीख ले सकते हैं। छोटी सी नफरत, इग्नोर की गई इंसानी फीलिंग्स या अंधभक्ति यानी ब्लाइंड ट्रस्ट कभी कभी पूरे समाज को अंधेरे में धकेल सकती हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी तरक्की नहीं, बल्कि इंसानियत और इंसाफ के लिए जीना होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।